पुकार लगा है ना, सारी गैया टुन टुन आ जाती है हमारे पीछे। हाँ, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? प्रमाण चाहिए आपको? तो केवल वाणी से ही नहीं, कर्म से भी गौ माता और पशुओं के पालनहार हो। तुमने अपनी बांसुरी से गुहार लगाई और एक एक करके सारी गैया तुम्हारे पास चली आई। किंतु ये कौन सी भाषा है जिसे सभी पशु समझते हैं? यूं भाषा है जो केवल पशु ही नहीं, हर प्राणी समझत है। और ये भाषा है प्रभु प्रेम की भाषा। और आप जानत है, हमारा जीवन में इन पशुओं से हमका जितना स्नेह मिला है ना, उतना ही प्रेम से हम इनको पुकारता हैं। और देखिए ना, हमारे प्रेम की ये पुकार कबहू व्यर्थ न जात है। गोपाल, तुम अत्यंत प्रतिभाशाली हो। कहाँ रहते हो? अरे आपसे बताए तो रहे थे ना, हम पथिक हों प्रभु। हमें जहां जहां प्रेम मिलत है, हम वहां वहां ठहर जाता हूं। चलिए, यूं ही प्रेम के साथ हमका विदा दीजिए। हमारे जाने का समय आ गया है प्रभु। बहना, ओ गौरी, अरे प्रणाम तो करो। आज्ञाधीश। ओ गौरी, चलो। विश्वान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पर्वत के उस पार चलना चाहिए। चलिए। अवश्य मित्र, चलिए। चलिए, आइए आइए। शीघ्र अतिशीघ्र बरसाना पहुंचना होगा, तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। सुरक्षित तो हम यही हैं। जितने विलंब से बरसाना पहुंचेंगे उतना ही उचित होगा। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहा मैंने कुछ कहा? क्या हुआ?
बैलगाड़ी क्यों रोक दी? वो मुझे बड़ी भूख लगी है। चलो। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ओह, हे नारायण, अब क्या बताऊं, मुझे अचानक से भूख लगी, कुछ तो खाना है। अरे भूख लगी, किसी के पास कुछ है? कोई तो खाने के लिए कुछ तो दे दो, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ? अब बाबा क्या बताऊं, बड़ी भूख लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख लगी है? इस भयंकर वातावरण में तुम्हें भूख लगी है कान्हा? अरे वातावरण का भूख से क्या लेना देना है ना? भूख तो कभी भी कहीं भी लग सकती है। ये भयानक वातावरण देख रहे हैं आप? ये सब मामा श्री का ही किया धरा है दाव। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस समय बरसाना लौटना उचित नहीं होगा। इसीलिए ये सारा खेल रच रहा हूं मेरा। अब समझे? और वैसे भी यहाँ पे राधा भी तो है, कुछ समय उसी के साथ व्यतीत कर लेते हैं, क्यों? किंतु कान्हा, वो तो तब होगा ना जब ये वानर अयन उसके पीछे से हटेगा। देखो कैसे पीछे 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 घूम रहा है। वैसे इसके लिए भी युक्ति है मेरे पास। सुनो, सबके सब शीघ्राति शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ कृष्ण, चिल्ला क्यों रहे? अरे कहाँ जा रहे हो आप सब? तनिक देखो तो इस वृक्ष को। इस पे फल देखो कितने स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं, देख के ही अच्छा लग रहा है। हाँ, कितने रसीले फल है। देख कर ही पेट भर रहा है, किंतु तोड़ लेते हैं ना सबके लिए, है ना? है ना दाओ? हाँ। चल चल। अरे चलो पुनः प्रयास करते हैं। हाँ। क्या है ये कृष्ण? इतने सारे लोगों के लिए फल क्या तुम पत्थर मारकर गिराओगे? ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाएगी, सारे भूखे रह जाएंगे। अच्छा, तो आप ही कोई सुझाव दीजिए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा करे क्या। किसी को पेड़ पर चढ़ना होगा। अरे वाह, क्या सुझाव दिया आपने, वाह 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 वाह। किंतु वृक्ष पे चढ़ेगा कौन? अरे जिसने सुझाव दिया है वही चढ़ेगा, और कौन? अयन। अरे वाह, आपने भी क्या सुझाव दिया है। वाह वाह, आयन आयन शूरवीर, आयन महावीर, आयन वीर, आयन पेड़ पे चढ़ेगा, आयन फल तोड़ेगा, आयन वीर, बस। आयन। मैं किसी वृक्ष पर नहीं चढ़ रहा। किसी नहीं, इसी पेड़ पर चढ़ना। इसी पेड़ पर नहीं चढ़ रहा मैं। क्यों, भय लग रहा है? कान्हा, कैसी बात कर रहे हो तुम? भय नहीं लगेगा क्या? कोई स्वयं को शूरवीर महावीर कहे तो क्या महावीर हो जाएगा क्या? इतने ऊंचे वृक्ष से भय तो लगेगा ही ना। हाँ, ये तो बहुत ऊंचा है। फिर और विशेषकर अयन से थोड़ी ना हो पाएगा ये सब। बलराम, तुम बहरे हो गए हो क्या? मैंने कहा कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस वृक्ष पर चढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? मैं आपके साथ हूँ, दाव का कथन ना अनुचित सिद्ध कर दीजिए, आपने चढ़कर दिखा दीजिए। चलो मान ली, यदि अयन इस पेड़ पर चढ़ गया, हाँ तो मैं मान लूंगा कि वो शूरवीर है। तो बस, अब बड़े भैया आप ऊपर चढ़ के दिखाई दीजिए दाव को। ठीक, मैं ही चढ़ूंगा वृक्ष पर। ये हुई ना बात। आयन 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 आयन। अब बस देखते जाओ दाव अब क्या होता है।
अरे 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 क्या देख रहे हो? वहां तो देखो, उस वृक्ष पे तो और भी स्वादिष्ट और मीठे फल हैं, और वो तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो समय व्यर्थ हो जाएगा। चलो चलो वहां पे जाते हैं। राधा जी चलिए। किंतु अयन, अरे बड़े भैया की चिंता मत करो, वो तो शूरवीर महावीर है, कैसे चलते पता है ना, तुम चिंता मत करो उनकी। और ताऊ भी तो है ना बड़े भैया के साथ, उनकी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है? चलो। देखा, चढ़ गया मैं पेड़ पर। अब तो हो गई पुष्टि। मान गए हैं तुम हो सत्य में शूरवीर। ठीक है मैं चलता हूँ, चलो। बलराम, मेरे नीचे उतरने में सहायता कौन करेगा? हाय बलराम, ये छल है बलराम। कृष्ण, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अभी देखता हूं इन दोनों छलियों को। धन्यवाद राधा, तुम्हें भूख नहीं थी फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसे तुमने मेरे लिए नहीं, चुका के लिए मुझे बैलगाड़ी में बिठाया था ना, वैसे ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। वो तो दाऊ को भूख लगी थी इसलिए मैंने कहा। मैंने तुम्हारी नहीं, उनकी सहायता की है। चलो उसके लिए धन्यवाद। फल मिले? अरे कैसे है फल? दाऊ, अयन कहाँ है? राधा, उस महान शूरवीर की चिंता तुम मत करो, वो आयन है, आयन सुरक्षित होगा, चिंता मत करो, आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ फल तोड़ने में आपकी सहायता कर देती हूँ। मेरी? हाँ। ठीक है चलो। चलिए। फल तो तुम मेरे ही साथ तोड़ोगे राधा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। आओ काकाल, क्या समाचार लाए हो? काकाल, ये तुम्हारे आवाज को क्या हुआ? आपकी शक्ति से वातावरण इतना भयावह हो गया है, उसी में मेरी आवाज भी खराब हो गई। काकाल, उस ग्वाले का कोई समाचार लाए हो? कृष्ण और उसका परिवार तो बरसाना पहुंच ही चुका है महाराज। बस अब जैसे ही आप यमुना को मुक्त करेंगे, समस्त बरसाना और वो कृष्ण बहकर आपके पास आ जाएगा। महाराज अब विलंब न करें, यमुना को इसी क्षण मुक्त कर दे। नहीं नहीं काकाल, गुरुदेव की आज्ञा अभी तक आई नहीं है। महाराज वातावरण अत्यंत खराब होने के कारण सब भयभीत है। अन्य सभी गांव वाले तो गांव छोड़कर जा रहे हैं। देख लेना कृष्ण भी उनके साथ चला जाएगा। शीघ्र कीजिए महाराज, शीघ्र कीजिए। किंतु इसका पता अभी तक गुरुदेव को क्यों नहीं लगा? गुरुदेव देवताओं से इतने भयभीत है कि हर बार तपस्या करने चले जाते हैं, परंतु अभी शुक्राचार्य को बुलाने का समय नहीं है। मैं इसी क्षण इस यमुना को मुक्त कर दूंगा।